कौन है वो परमपिता परमात्मा, क्या उनका स्वरूप है। अरे संसार में हम अपनी बेटी का संबंध करते हैं तो बेटी का हाथ देने से पहले उस परिवार के संबंध में कितनी जांच परख करते हैं और क्या क्या देखते हो आप। अपनी बेटी का हाथ देने से पहले जिसको अपनी बेटी का हाथ थमाते हो सबसे पहले तो क्या देखते हो कि दूल्हा कैसा है, बींद कैसा है, अर्थात दिखने में वो कैसा है। अब दिखने में कितना ही अच्छा हो लेकिन काम धंधा नहीं हो तो वो भी किस काम का। दिखने में अच्छा हो, काम धंधा भी अच्छा हो और उसके बाद क्या देखा जाता है, स्वभाव कैसा है। दिखने में भी अच्छा हो, काम भी अच्छा हो लेकिन स्वभाव अगर विपरीत हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है जीवन निकालना। और इसलिए ग्रंथकार कहते हैं कि भगवान के साथ जो तुम 7 दिन तक संबंध जोड़ने वाले हो, सबसे पहले पहचान तो लो कि भगवान कौन है। क्योंकि मानस में गोस्वामी जी कह रहे हैं, जाने बिनु ना होई परतीति, गाइए भाव से। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, द्रव सुदशरथ अजीर बिहारी, द्रव जाने बिनु न होई प्रतीति, बिन प्रतीत हो ही नहीं प्रीति। जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक उनसे हमारा संबंध नहीं जुड़ेगा और जब तक हम पहचानेंगे नहीं तब तक उनसे हमारा नाता नहीं जुड़ेगा। तो ग्रंथकार कहते हैं भागवतकार की सबसे पहले तो भगवान को जानो, भगवान कौन है। और इसलिए ग्रंथ के पहले श्लोक में भगवान के स्वरूप का प्रतिपादन किया, जिसकी आकांक्षा रखता है। ऐसा संसार में कोई नहीं जो दुख चाहता है, सब सुख चाहते हैं। हर वस्तु से सब आनंद चाहते हैं लेकिन वो आनंद जिसकी लालसा जीव संसार के भौतिक पदार्थों में ढूंढता है वो सुख वहां मिलने वाला नहीं है। स्वामी रामचरण जी महाराज ने फरमाया कि जो सुख है सत्संग में सो नहीं दूसरी ठाव, हरि चर्चा श्रवणा सुने और मुख से उचरे राम। कहाँ है सुख, कहाँ है आनंद। महापुरुषों ने कहा सबसे बड़ा आनंद सत्संग में है, सबसे बड़ा सुख भगवान के भजन में है। और इसलिए तो कहा कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चिंताग्रस्त उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, एक सुखी राम के दास। कौन सुखी है, जो राम का दास है, जो परमात्मा का दास है वही संसार में सुखी है। वरना तो महाराज जिसके पास जाओ वो यही कहता मिलता है कि दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे सुख
चतुरानन को, मित्र कहे सुख नंदायन को, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचार कहे, तुलसीदास विचार कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। गरीब व्यक्ति कहता है धनवान सुखी, लेकिन धनी के पास जाओ तो वह कहता है महाराज मैं कहाँ सुखी हूँ, सत्तावान सुखी। पर किसी सत्तावान के पास जाओ वो कहता है मुझे तो यही चिंता लगी रहती है कि मेरी कुर्सी कोई न छीन ले। वो सत्तावान भी दुखी, न ब्रह्मा सुखी, न संसार में सत्तावान सुखी, न धनवान सुखी। तब जिज्ञासु प्रश्न करता है कि संसार में सुखी कौन है? गोस्वामी जी ने कहा जो राम का दास है वही संसार में सुखी है। और राम का दास बनने के लिए भगवान की भक्ति करना आवश्यक है। राम की दास ही तो थी मीरा, राम के दास थे कबीर, राम के दास थे नानक, राम के दास थे स्वामी रामचरण जी महाराज, जिनके द्वारा प्रदत्त आप ये ग्रंथ श्रवण कर रहे हो। श्री सुखदेव जी महाराज परब्रह्म के अनुयायी तो थे, उस परब्रह्म के दास थे। और ये भागवत कथा जीवन में दास भक्ति प्रदान करती है। हमारे अंदर जिस दिन भगवान के चरणों में दासत्व भाव जागृत हो जाए, हम लक्ष्मी नारायण भगवान के दर्शन करें और दर्शन करते करते दो आंसू भी अगर आंख में आ जाए, वो आंसू नहीं, वो क्षीर सागर का जल बन जाएगा। और उस क्षीर सागर के जल में ठाकुर स्वयं आकर के विराजमान हो जाएगा। अपने दृग बिंदुओं से कभी प्रभु के दर्शन तो करो। जिस दिन दासत्व भाव जागृत होगा, ठाकुर जी हृदय में आ जाएंगे। ध्यान रखना, जहां से भागवत कही जाए उसे व्यासासन कहा जाता है। लोग कहते हैं जहां से भागवत कहते हैं उसको व्यास जी का आसन कहते हैं। लेकिन एक नई बात आपको मैं बताऊं, भागवत जहां से कही जाए उसे व्यासासन कहा जाता है, लेकिन भागवत जहां से सुनी जाए उसे कृष्णासन कहा जाता है। और वो कृष्णासन आपका हृदय है। भागवत कही जाए, भागवत की गंगा प्रवाहित हो, लेकिन आप अपने अंतर मन से अगर निर्मल भाव रख करके, सच्ची श्रद्धा रखकर, सच्ची आस्था रखकर अगर आप भागवत कथा सुनोगे, तो मैं तो इतना ही जानता हूं, जैसे ही आप लोगों ने पांडाल में प्रवेश किया और लोग क्या कर रहे थे, कुछ कुर्सी पे बैठने वाले अच्छी कुर्सी संभाल रहे थे, नीचे बैठने वाले अपनी जगह संभाल रहे थे। और आप लोगों ने क्या किया? जो सबसे स्वच्छ जगह थी वहां जाकर के आप बैठे। अगर यहां किसी कुर्सी पर गंदगी पड़ी होती तो क्या आप बैठते? आप उस कुर्सी को एक तरफ रख देते, उस पर बैठते नहीं। अगर इस पांडाल में कहीं अस्वच्छता होती तो क्या आप बैठते? आप नहीं बैठते। आते ही आपने क्या देखा कि स्वच्छता कहाँ है, स्वच्छ स्थान कौन सा है। जब एक साधारण सा इंसान बैठने के लिए एक पवित्र जगह, एक स्वच्छ स्थान ढूंढता है, ऐसे ही वो परमपिता भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों में से किसी अच्छे हृदय को ढूंढते हैं कि किसका मन निर्मल है, किसका हृदय स्वच्छ है और किसके मन में भाव जागृत हो रहा है। ठाकुर जी आकर के विराजमान हो जाते हैं और उसके हृदय में बैठकर के कथा श्रवण करते हैं। इसलिए श्रोता का हृदय कृष्णासन कहा गया।